जेएनयू के अंदर ये पूरा ड्रामा अभी शुरू ही हुआ था। आतंकवादी अफजल गुरु को हीरो बनाने वाले छात्रों ने साबरमती ढाबे से गंगा ढाबे तक मार्च निकाला और नारे लगाए। इस मार्च के दौरान ही दोनों गुटों में टकराव हो गया। यहां तक कि दोनों गुटों में हाथापाई की नौबत आ गई। एक गुट अफजल गुरु को शहीद बता रहा था, दूसरा गुट इस कदम का विरोध कर रहा था। जेएनयू के अंदर इस गहमागहमी और हंगामे के बीच जी न्यूज की टीम लगातार डटी रही। की बहस के बीच आज जेएनयू जंग के मैदान में बदल गया है, जहां कुछ छात्र अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को शहादत दिवस के रूप में मना रहे थे। वहीं बीजेपी के कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं और छात्रों के बीच में आज ये टकराव देखने को मिला है। सीधे आमने सामने है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, क्या मार्च निकाल रहे हैं? वो देश का गद्दार था, गद्दार है। अगर कोई बात करेगा तो अपनी जान दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च निकाला जा रहा है और दोनों छात्रों के गुटों का आपस में संघर्ष चल रहा है। कितने अफजल मारोगे? लेकिन हमारा बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेएनयू के अंदर ऐसे तत्वों को क्यों जगह मिलती है जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो देश के अभिन्न हिस्से कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। कितने अफजल मारोगे? घर में अफजल रहता है। जो कश्मीर ही नहीं, देश के अलग अलग टुकड़े करने की बात करते हैं, जो एक आतंकवादी को अपना हीरो बनाते हैं, जो देश की जनता के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में देश की जनता के पैसे से पढ़ते हैं और उसी जनता के देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। अब इस मोबाइल वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए कि जेएनयू के कैंपस के अंदर कैसे इंडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। कैसे ये नारे लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कैसे ये नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। देश के असहिष्णु होने की बात पर बहस तो खूब हुई, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये कैसी सहनशीलता है। जिसमें देश की राजधानी के अंदर एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में कुछ लोग भारत की बर्बादी की कस्में खा रहे हैं, भारत के टुकड़े करने के लिए जंग की बात कर रहे हैं, और यह सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहा है। क्या किसी और देश में ऐसा होता होगा? आखिर कोई देश इतना सहनशील कैसे हो सकता है? एक विशाल, मजबूत, स्वस्थ और सफल लोकतंत्र में बहस का होना लाजमी है, लेकिन इस बात को देखना होगा कि हम अपनी बात कहते कहते पाले के उस पार पहुंच जाएं, जिस पाले में हमारा वो दुश्मन खड़ा है, जिसका मकसद भी यही है। जेएनयू कैंपस से पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये इन छात्रों ने आज सबको दिखा दिया। ये ऐसा वक्त है जब जेएनयू के इन छात्रों को लांस नायक हनुमंथप्पा के लिए दुआएं मांगनी चाहिए थी और सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जबकि हम तो ये भी कहेंगे कि इन लोगों ने वो काम किया है जिसे देखकर और सुनकर आज उन 9 शहीदों की आत्माएं भी इनके नारों को सुनकर रो रही होंगी और ये सोच रही होंगी कि उन्होंने कैसे लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जेएनयू के अंदर जो छात्र आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद बता रहे हैं और देश के खिलाफ इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उनसे आज हम कुछ तीखे सवाल पूछना चाहते हैं और हमें यकीन है कि ये सवाल इस वक्त आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। हमारे सवाल हैं, क्या इन लोगों ने कभी उन जवानों के लिए प्रदर्शन किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी? क्या उन जवानों के लिए कभी ऐसे नारेबाजी की है? क्या ये लोग कभी शहीद जवानों के माता पिता, पत्नी या बच्चों से मिले हैं? क्या इन लोगों ने कभी उन जवानों की कठिनाइयों के बारे में जानने की कोशिश की है जो सीमा पर हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं? अफजल गुरु को शहीद बताने वाले इन लोगों ने कभी उन परिवारों से मिलने की कोशिश की जिन्होंने अपने लाडलों को आतंकवादी हमलों में खो दिया? क्या ऐसे लोगों ने कभी उन सुख सुविधाओं को छोड़ा जिनकी मांग देश के लिए लड़ने वाला कोई जवान नहीं करता? क्या ऐसे लोग सियाचिन के उन 9 जवानों के लिए सड़कों पर निकले जो हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए? क्या ऐसे लोगों ने लांस नायक हनुमंथप्पा का हाल जानने की कोशिश की जो जेएनयू से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आर्मी के हॉस्पिटल में मौत से इस वक्त लड़ रहे हैं? यहां पर हम आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के बारे में कुछ और जानकारियां भी दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जेएनयू में एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पैसा आपकी जेब से टैक्स के तौर पर जाता है, यानी आपके पैसे से पढ़ने वाले छात्र आपके ही देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, आप ही के देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे बड़ी सहनशीलता की मिसाल दुनिया में और किसी देश में नहीं मिलेगी। जेएनयू को हर वर्ष सरकार से करीब 244 करोड़ रुपए की रकम एड और सब्सिडीज के तौर पर मिलती है। जेएनयू में 8,308 छात्र पढ़ते हैं, यानी इस तरह से अगर हम अंदाजा लगाएं तो एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार करीब 3 लाख रुपए खर्च करती है। यानी जिस देश के पैसे से ये छात्र सब्सिडी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, उसी देश के खिलाफ ये छात्र नारे लगाते हैं। जेएनयू में औसतन 15 छात्रों पर एक प्रोफेसर है, जबकि देश की दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में औसतन 26 छात्रों पर एक टीचर है। इतनी सुविधाओं और सरकारी मदद के बावजूद जेएनयू का नाम दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं आता। जेएनयू की स्थापना को इसी साल दिसंबर में 50 साल होने जा रहे हैं। यहां पर हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि जेएनयू एक्ट में क्या लिखा है। जेएनयू एक्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी उन सिद्धांतों को बढ़ावा देगी जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया। यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, अंतर्राष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। लेकिन आज जेएनयू की हालत यह हो चुकी है कि कैंपस के अंदर इंडिया गो बैक के नारे लगते हैं, भारत की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं और हम सब चुपचाप शांत होकर ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। भारत एक सहनशील देश है जो जेएनयू के इन छात्रों को भी चुपचाप सह रहा है। जो राष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो भी खुलेआम। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 6,500 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस लेकर चलते हैं, जहां आतंकवादियों की नागरिकता छीन लेने का एक सख्त कानून लाया जा रहा है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में आतंकवादियों की नागरिकता छीनने वाला बिल पेश हुआ है। इस बिल को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने 148 के मुकाबले 162 वोटों से पास कर दिया है। नए कानून के मुताबिक जो भी आतंकवादी गतिविधियों का दोषी पाया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आपको याद होगा कि 13 नवंबर 2015 को पेरिस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से फ्रांस में पुलिस और सेना को इमरजेंसी सिक्योरिटी पावर्स दे दी गई, जिसमें राष्ट्र के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश हैं। फिलहाल फ्रांस ने पुलिस और सेना की इमरजेंसी शक्तियों को
3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। फ्रांस में 160 धार्मिक स्थलों की पहचान करके इन पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है और वहां के सिस्टम ने यह साफ संदेश दे दिया है कि धार्मिक विचारों के प्रचार के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर यह अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग का सबसे सटीक उदाहरण है। यहां इन छात्रों को याद रखना चाहिए कि हर आजादी अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है और यह जिम्मेदारी निभाने में जेएनयू के छात्र बिल्कुल फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं।